Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड एंड व्यूअर्स, आई होप ऑल आर फाइन। दिस इज़ मुबशिर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लेक्चरर। हमारा आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इंफॉर्मेटिव भी है। बेसिकली सोसाइटी का बहुत बड़ा एक बैड फैक्टर भी है। सिविलाइज सोसाइटीज़ के अंदर, महज़ब माशरों में अब ये चीज़ कहीं पर नज़र नहीं आती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सब कॉन्टिनेंट के अंदर अभी भी बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती है। हमारा आज का टॉपिक है मिसिंग पर्सन, लोगों का गायब हो जाना। कहाँ जाते हैं ये लोग? ज़मीन खा जाती है या आसमान निकल जाता है? ये अवाम बीती का बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है। हमारे एक ज़ाती केस के अंदर हमारे क्लाइंट के साथ ये वाक़या पेश आया। हरफ बहरफ तो नहीं आपको बताऊंगा, लेकिन इस वाक़े का आपके साथ जिक्र करने का मकसद, पर्पज़ सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आप तक रहनुमाई पहुँचे। आप अपनी रेड रिसल, अपनी सिक्योरनेस कैसे कर सकते हैं, इस तरह के कुछ लॉज भी आपको बताऊंगा जिनके ज़रिए आप अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। वाक़या कुछ यूँ है कि हमारे एक क्लाइंट के भाई जो कि एक गांव से अचानक रात को गायब हो गए। घर से वो निकले किसी काम से और दोबारा वापस घर ना आए। क्लाइंट के बकौल के हमने रात भर इंतजार किया और हमें लगा कि किसी दोस्त की तरफ है। सुबह जब हुई तो वो वापस नहीं आए, तो हमने उसके दोस्तों से खबर गिर की कि क्या वो आपके पास थे। दोस्तों से पता करने पर मालूम हुआ कि वो हमारे पास आए ही नहीं और पूछगछ की, मोबाइल नंबर उनका बंद था। इवेंचुअली हम थाने के अंदर गए, वहाँ पर हमने बताया उनका कि ठीक है किसी दोस्त के पास होगा, आप दोबारा आइएगा, 24 घंटों बाद आइएगा, 2 दिन बाद आइएगा, हम करते हैं। तो थाने के अंदर भी ये सीन चलता रहा, वावरोला डलता रहा। इवेंचुअली वो केस मिसिंग पर्सन का बना। ऐसा पर्सन जो मिस हो जाए, जिसके बारे में किसी को पता ही ना हो। किसी भी शख्स की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ किसके पास होता है? आर्मी के पास नो, इंटेलिजेंस अदारों के पास नहीं, अदलिया के पास नहीं, एंटी करप्शन नैब के पास नहीं। किसी भी शख्स की जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत उस शहर, इलाके, ज़िले, सूबे की पुलिस देती है। उस सूबे का आईजी, डीआईजी, सीसीपीओज़, आरपीओज़, डीपीओज़, डीएसपी, एसएचओज़ साहिबान ज़ामिन होते हैं किसी भी शख्स की हिफाजत, उसके जानो माल की। अगर कोई शख्स मिस हो जाए, मालूम ना हो कि कहां पर गया है, कौन ले गया उसको, तो उसकी एफआईआर अदारों पर नहीं करवाएं। उसकी एफआईआर उस इलाके के एसएचओ और उस डिस्ट्रिक्ट के डीपीओ के खिलाफ करवाई जाएगी। एक सिंध हाई कोर्ट ने अपने हालिया एक फैसले के अंदर बताया कि किसी भी मिसिंग पर्सन की एफआईआर उस जिले के एसएसपी के खिलाफ, लाइक अगर पंजाब के अंदर है तो यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट गवर्निंग बॉडी होती है पुलिस की, जिसको हेड करता है वो डीपीओ होता है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर। लेकिन बड़े शहरों के अंदर सीसीपीओज़ या आरपीओज़ भी तैनात होते हैं रीजन के अंदर। तो अगर कोई शख्स फर्स्ट ऑफ ऑल मिस हो जाए तो उसकी एफआईआर एसएचओ के खिलाफ या डीपीओ के खिलाफ कोर्ट से रजू करके करवाई जाएगी। अब इसको बेसिक सपोर्ट कौन सा लॉ करता है, कौन सा कानून है जो इसको ताकत देता है? इसको पाकिस्तान का सबसे सुपीरियर लॉ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 सपोर्ट करता है। किसी भी शख्स को मिसिंग पर्सन की कैटेगरी में शामिल नहीं किया जाएगा। किसी भी शख्स को कहीं से भी उठाकर कहीं पर भी मार देना, यह कानून और इखलाकियात और महज़ब माशरे के इक़दार का हिस्सा नहीं हो सकती, एक महज़ब माशरे की पहचान नहीं होती। अदालती निज़ाम, अदालतें इसीलिए मार्ज़ वजूद में आती हैं कि जब भी कोई शख्स अरेस्ट हो, उसको अदालत में पेश किया जाए, उसको बताया जाए कि आपके ऊपर सबूत कौन सा है, वो अपनी सफाई पेश करे। और यही इस्लाम का वतीरा भी है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल 10 सब आर्टिकल ए बेसिकली इस इंसिडेंट से लोगों को सिक्योर करने के लिए ही बनाया गया था। आर्टिकल 10 ए पढ़ते हैं थोड़ा सा, उसके बाद इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करते हैं। आर्टिकल 10 सब सेक्शन ए बेसिकली इसको 2 आर्टिकल सपोर्ट करते हैं, लेकिन सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट जो आर्टिकल सपोर्ट करता है वो 10A। 10 भी इसको सपोर्ट करता है, 10A मोस्ट प्रोमिनेंट है, जो स्पेसिफिक मिसिंग पर्सन के लिए ही अमेंडमेंट करके बनाया गया था। पहले 10 को पढ़ते हैं। आर्टिकल 10 सेफगार्ड और एज अरेस्ट एंड डिटेंशन, नो पर्सन हु इज अरेस्ट शैल बी डिटेन इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड as soon as may be of the ground of such arrest, nor shall be detained the right of consult and be defended by the legal practitioner of his choice। किसी भी शख्स को उसकी कानूनी मदद के बगैर, उसको बताए बगैर अरेस्ट नहीं किया जा सकता, यानी कि उसको इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि आपके पास आपको किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है, कौन गिरफ्तार कर रहा है, कैसे।
तो अब आते हैं मेन सेक्शन के ऊपर। मिसिंग पर्सन का जो मेन आर्टिकल है, जो सबसे ज्यादा मिसिंग पर्सन को ही सपोर्ट करता है, मिसिंग पर्सन के लिए ही ये आर्टिकल अमेंडमेंट करके बनाया गया। आर्टिकल 10A, राइट टू फेयर ट्रायल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ हिज सिविल राइट एंड ऑब्लिगेशन और इन एनी क्रिमिनल चार्ज अगेंस्ट him a person shall be entitled to a fair trial and due process। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, इसकी जो कमेंट्री है, इंटरप्रिटेशन है, वो आपको बताता हूं। किसी भी शख्स को फेयर ट्रायल के बगैर सजा नहीं दी जा सकती जब तक उसको ड्यू प्रोसेस में से नहीं गुजारा जाएगा। जैसे कि हमारी एक अभी रिसेंटली सीरीज चल रही है क्रिमिनल ट्रायल के ऊपर, तो उसकी कुछ स्टेजेस हमने एक्सप्लेन की हैं, लेक्चर अपलोड किए हैं, जिनके अंदर FIR का होना, मुलजम का अरेस्ट करना, मुलजम को इन्फॉर्मेशन देना, मुलजम को डॉक्यूमेंटेशन देना, मुलजम को लीगल प्रैक्टिशनर लेने की परमिशन देना, अपना वकील करने की इजाज़त देना, मुलजम के ऊपर फर्द जुर्म आयद करना, मुलजम से पूछना कि डू यू प्लीड गिल्टी, कि आप गिल्टी हो, मुलजम कहता है नो, उसके बाद उस केस को स्टार्ट करना, प्रोसिक्यूशन को कहना कि जी आपने इल्ज़ाम लगाया तो गवाहियाँ लेकर आए, चाहे प्रोसिक्यूशन कोई सिविल पर्सन है, आम शहरी है, या किसी डिपार्टमेंट से है, कोई डिपार्टमेंट चाहे प्रोसिक्यूशन है, चाहे वो डिपार्टमेंट कोई भी है, मुल्क का कोई भी इंटेलिजेंस है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, व्हाट्सएवर, कोई भी डिपार्टमेंट जो प्रोसिक्यूशन है, उनको बोला जाए कि आप अपनी एविडेंस लेकर आए इसके खिलाफ, वो एविडेंस पेश की जाएगी, अदालत उन एविडेंस को देखेगी, मुलजम को अपनी सफाई में बोलने का, कहने का मौका दिया जाएगा। बेसिक इसका पर्पज ये है, इस्लाम भी इसी लॉ को फॉलो करने का हुक्म देता है कि हर शख्स को फेयर ट्रायल का मौका जरूर मिलना चाहिए, ताकि उस शख्स को पता हो, दुनिया की नजर में सच और झूठ अलग हो जाए, उस शख्स को पता हो कि मैंने जो किया है उसके किए की मुझे सजा मिल रही है, ना कि उसको जिंदगी भर उसको यही अफसोस है कि मुझे मेरे किए की सजा नहीं मिल रही, मुझे ऊपर तो जबरदस्ती कुछ थोपा जा रहा है। डेफिनेटली अदालती प्रोसेस चाहे कमजोर है, लेकिन उसकी कमजोरी की एक बड़ी वजह यह है कि वहां पर मुल्जम, वहां पर बेगुनाह को सजा नहीं होती, मुजरम फंसते हैं। आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेस ऐसा है कि बेगुनाह की गुनाही साबित हो जाती है और जो मुल्जम है वो वहां पर रह जाता है। ऐसे हजारों केसेस हैं, हजारों एग्जाम्पल्स हैं। तो लिहाजा किसी भी शख्स को फेयर ट्रायल के बगैर सजा नहीं दी जा सकती। ये नहीं किया जा सकता किसी को रात से कहीं से उठाए और उठाने के बाद किसी जगह पर मुंतकिल कर दे, वहां पर उसे इंटेरोगेट करे और उसके बाद उसको मार के फेंक दे, अता पता ही कोई नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। अब आते हैं कि ऐसा क्यों किया जा सकता है, क्यों किया जाता है। बेसिकली इसके पीछे वजह कोई जाती दुश्मनी या अनाद की नहीं होती। हम अपने अदारों को मुकम्मल सपोर्ट करते हैं और उनके ऊपर मुकम्मल एतमाद का इजहार भी करते हैं, लेकिन कानून इस एक्ट के बरक्स है। अगर मैं किसी पर एतमाद करता हूं या किसी से मोहब्बत का इजहार करता हूं तो इट डज नॉट मीन कि वो तमाम लॉ से बालातर हो जाएगा। इसका यह हरगिज मतलब नहीं कि मेरा किसी अदारे से अगर प्यार है, किसी अदारे के ऊपर मेरा एतमाद है, तो वो अदारा जो भी गलत करे उसकी परमिशन मिल सकती है। नो, हमने वही एक्ट करना है जो कानून ने हमें बता दिया, सिखा दिया, समझा दिया और हुक्म दिया कि जी आपने इस तरीके से चलना है। अब चाहे कोई अदारा है, कोई शख्स वजीर आजम है या सदर, कोई वजीर है या कोई बहुत बड़ा ऑफिसर, उसने अकॉर्डिंग लॉ ही प्रोसीड करना है। किसी भी शख्स को अचानक से उठाना, इंटरोगेट करना और उसके बाद मार के कहीं फेंक देना, इसकी कानून के अंदर कतन इजाजत नहीं। डेट इज कॉल्ड अ मिसिंग पर्सन। मिसिंग पर्सन के खिलाफ कैसे कार्रवाई की जाए? अगर कोई शख्स ऐसे मिस हो जाए तो उसके खिलाफ फौरन रिएक्ट करने का क्या तरीकेकार है? ऐसे कौन से तरीके हैं? आज मैं आपको ऐसे वो कुछ तरीके भी बताऊंगा जिनके जरिए आप इमीडिएटली मिसिंग पर्सन के खिलाफ कोर्ट में जाकर, जिस मिसिंग पर्सन की फेवर में कोर्ट में जाकर कोर्ट से एज सुन एज रिलीफ ले सकते हैं और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप उस मिसिंग पर्सन को बाजियाब भी करवा सकते हैं। लेकिन जितनी जल्दी इस प्रोसीजर को अडॉप्ट किया जाएगा उतना ही ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। तो अभी मैं आपको वो तरीके भी बताता हूं जिनके जरिए आप मिसिंग पर्सन को जल्द से जल्द बाजियाब करवा सकते हैं। सबसे पहले, जब भी आपको मिसिंग पर्सन की इंफॉर्मेशन मिले या आपको पता चले कि कोई शख्स आपके घर में से, आपके इलाके मोहल्ले में से मिस हो चुका है, उसका कोई अता पता नहीं, तो इमीडिएटली जो सबसे बड़ा काम करें वो ये कि 15 के ऊपर कॉल करके फौरन रिकॉर्ड के अंदर लेकर आए डिपार्टमेंट के। हमें लगता है कि 15 के ऊपर कॉल करने से कोई अमल, ये एक गलत सोच है, यही तो हमारी अनअवेयरनेस की कमी है। 15 जो पुलिस का डिपार्टमेंट है, ये डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी कंट्रोल करता है, प्रोविंशियल लेवल तक आपकी रिकॉर्डिंग जाती है, आपका रिकॉर्ड जाता है, डायरेक्टली आपकी जो बात है वो आईजी तक, डीआईजी तक, डीपीओ तक पहुंचती है। एसएचओ से ऊपर, इंक्लूडिंग एसएचओ से ऊपर तमाम ऑफिसरान तक आपकी बात पहुंचती है और हर जगह पर ये बात रिकॉर्ड में आती है कि फलां शख्स फलां जगह से मिस हो चुका है और बहुत मुमकिन और बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो शख्स सिर्फ इस एक्ट की वजह से ही जल्द बाजियाब हो जाए। दूसरा काम आप क्या करें?
जनरली तो मजिस्ट्रेट साहब के पास भी आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, एसएचओ को भी आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, लेकिन चूंकि एसएचओ को एप्लीकेशन देकर कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि उसने ऐसी एसएचओ को ऐसी खातर ख्वाह कार्रवाई नहीं करनी। आप डीपीओ को भी एप्लीकेशन दे सकते हैं, बट वहां पर भी कुछ खास हाथ नहीं आने वाला, वहां पर भी देर ही होती जाएगी। तो जो बहुत बड़े प्लेटफॉर्म है वो ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट के अंदर आप आर्टिकल 199 के तहत रिट फाइल करके मिसिंग पर्सन की बाजियाबी करवा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट जो सबसे बड़ा ऑथेंटिक और स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है किसी भी मिसिंग पर्सन को बाजियाब कराने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप आर्टिकल 184 जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है उसके तहत किसी भी मिसिंग पर्सन की फेवर में आप पिटीशन फाइल कर सकते हैं, जिसके अंदर आपने इलाके के एसएचओ और अपने डिस्ट्रिक्ट के डीपीओ को और आईजी को भी आप पार्टी बना सकते हैं कि जी इन लोगों की चूंकि जिम्मेदारी थी फलां शख्स की हिफाजत करना, लोग चूंकि अपनी जिम्मेदारी फुलफिल करने के अंदर कामयाब नहीं हुए, लिहाजा इनके खिलाफ भी एफआईआर की जाए, जो कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि अगर इनके डिस्ट्रिक्ट के अंदर शख्स है तो वो कब है, कहां गया, कैसे गया, तमाम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की, गैदर करने की इनकी ड्यूटी है, और ये अपनी ड्यूटी को फुलफिल करने के अंदर नाकाम रहे। और इनकी मौजूदगी में यहां से एक शख्स गायब हो गया जिसका कोई अता पता नहीं, किसको जमीन खा गई, आसमान निकल गया। बेसिकली जब भी किसी शख्स को मिस किया जाता है, मिसिंग पर्सन की कैटेगरी के अंदर कोई शामिल होता है, तो उस इलाके के एसएचओ को जरूर पता होता है। इनफैक्ट उस इलाके के एसएचओ के साथ ही उस शख्स को अरेस्ट किया जाता है, रेड डाला जाता है। लेकिन कुछ ऐसे रेयर केसेस के अंदर इलाके के एसएचओ या डिस्ट्रिक्ट के डीपीओ को भी या एसएसपी को भी नहीं बताया जाता। कुछ अदारों की तरफ से वो डायरेक्टली जाते हैं, उस बंदे को कैप्चर करते हैं और सीजर करके अपनी हिरासत में लेकर कहीं पर भी ले जाते हैं। तो लिहाजा ये जो 3 तरीके मैंने आपको बताए, फर्स्ट ऑफ ऑल 15 के ऊपर इमीडिएटली कॉल करें, सेकेंडली हाई कोर्ट के अंदर रिट आर्टिकल 199, और थर्डली सुप्रीम कोर्ट के अंदर 184 आर्टिकल के तहत आप पिटीशन फाइल करके किसी भी मिसिंग पर्सन को बाजियाब करवा सकते हैं। लेकिन ये तीनों का तब इफेक्टिव होंगे आपके लिए जब आप इसको एज सुन एज अमल में लाएंगे। जितनी देर होती जाएगी उतना ही नुकसान का अंदेशा बढ़ता जाएगा। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोबारा हाजिर होंगे एक नई सीरीज में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।